हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि हमें क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ, फिर भी ना सबके कमेंट आते हैं कि आपने कैसे मेजरमेंट लिया, आपकी ब्लाउज की फिटिंग ऐसी आती है तो हमें भी ऐसी फिटिंग चाहिए। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है कि जब भी आप मेजरमेंट लेते हो ना, तो आप क्लाइंट का मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से नहीं लेते हो। इसकी वजह से आपकी ब्लाउज की फिटिंग मेरे जैसी नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से क्लाइंट का मेजरमेंट कैसे लेना रहता है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अभी आपको नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। ओके, सब लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ गए। अभी मैं जो जो टॉपिक आपको बोलूँगी ना वो नोट करते जाओ। ओके, तो सबसे पहले आप ये लिख दो कि फुल शोल्डर हो गया। फिर ब्लाउज की लेंथ लिखो और उसके नीचे लिखो बैक साइड की लेंथ, मतलब कि ब्लाउज की लेंथ अलग रहेगी और बैक साइड की अलग रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट चेस्ट और वेस्ट, ये हो गया। अभी हमें फ्रंट नेक का डिप कितना चाहिए, बैक साइड का नेक का डिप आपको कितना चाहिए वो चेक कर लेना है। अब अगर हमारी पैक ब्लाउज रहेगी तो पैक ब्लाउज हम कहाँ तक रखते हैं, तो 5 इंची टैप ले लेनी है। 5 इंच से नीचे आपको नहीं जाना है। जब भी आप पैक ब्लाउज बना रहे होंगे तब आपको 5 इंच लास्ट रहेगा। 5 इंच से नीचे तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि पैक ब्लाउज मतलब 5 इंच से ऊपर है। तो वह उस टाइम पे आपको नेक का डिप 5 इंच से नीचे नहीं लिखना है। तो आप जिस भी टाइप की ब्लाउज बना रहे होंगे उस टाइप का ब्लाउज का आप पहले ड्राइंग बना दो, फिर मेजरमेंट भी उसके अकॉर्डिंग लिख दो। अब अभी मैंने पैक नेक की बात की ना, तो पैक नेक मतलब 5 इंच तक ही रहेगा ना, तो नेक का बैक साइड का जो डीप रहेगा ना वो आपको 5 इंच से ऊपर ही रखना है, तब आपको पूरा नीचे नहीं रखना है। अगर आपको फ्रंट में पैक चाहिए, बैक में डीप चाहिए, तो आपको बैक साइड पे नीचे का जो बेल्ट रहता है वो आपको कितने इंच का चाहिए ना, पहले आपको वो क्लाइंट को पूछ लेना है कि आपको 2 इंच पहनना पसंद है। बैक साइड का बेल्ट मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे ब्लाउज रहती है हमारी, ऐसे राउंड नेक समझो, फिर नीचे ऐसे रहता है, तो नीचे का बेल्ट रहता है वो किसी को 2 इंच का पहनना पसंद रहता है, किसी किसी को ज़्यादा ओपन ब्लाउज रहता है वैसा नहीं पसंद रहता है, तो कोई 4 इंच का भी पहनता है। तो आप उससे पहले से पूछ लो कि आपको इतना बेल्ट रहेगा तो चलेगा, तो यस बोलेंगे ना तो वो आपको बेल्ट में मेजरमेंट लिख देना है। समझ में आ गया डीप नेक में। और जैसे भी आपको पैटर्न बनानी रहेगी पहले आपको क्लाइंट को पूछना है कि अगर वो क्लाइंट आपको फोटो दिखाएगा कि यस मुझे इस टाइप की ब्लाउज बनानी है, तो पहले आप ब्लाउज की बेसिक ड्राइंग बना दो, फिर उसको समझा दो कि इसमें इस पैटर्न में ये रेडी शोल्डर इतना दिख रहा है तो आप इतना रेडी शोल्डर पहनते हो, कंफर्टेबल हो, मैं परफेक्ट बनाऊंगी, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं कितना भी पतला शोल्डर रहेगा, छोटा शोल्डर रहेगा, शोल्डर गिरना नहीं चाहिए। वो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है कि शोल्डर तो गिरेगा ही नहीं। आप मेरी मेथड को प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपके ब्लाउज का शोल्डर नहीं गिरेगा, कितना भी छोटा रहेगा तो भी नहीं गिरेगा। बट आपके क्लाइंट को वैसे पसंद भी तो रहना चाहिए ना, वो आपको पहले से पूछ लेना है कि उसको जो शोल्डर है वो छोटा रहेगा तो चलेगा कि नहीं, वो आपको पहले से पूछ लेना है। तो सारी डिटेल आपको क्लाइंट से पहले से लेके रख देनी है। ओके, अब हमें बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है अब मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम फुल शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है वो सीखेंगे। तो मेजर टेप को हम यहाँ पे बैक साइड पे रखेंगे, ऐसे बैक साइड पे मैं ऐसे रख के बता देती हूँ। ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है, ऐसे रखो। फिर यहाँ से लेके यहाँ पे जो हमारी ऐसे बोन रहता है ना वहाँ तक ऐसे, वैसे यहाँ पे हमारी बोन रहती है उससे हमें थोड़ा सा ऐसे नीचे ही लेना है, 1/2 इंच जितना, तो उतना हमें फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो आपको अगर खुद का ले रहे होंगे ना तो आपको मिरर में देख के चेक कर लेना है, नहीं तो ऐसे हाथ पकड़ो कितना आ रहा है वो चेक कर लो। तो मेरा देखो 13.5 इंच का फुल शोल्डर आ गया। आपको भी क्लाइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक
देख लेना है कि फुल शोल्डर कितने इंच का आ रहा है। तो फुल शोल्डर सबको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेडी शोल्डर की। तो रेडी शोल्डर हम किसको बोलते हैं? तो रेडी शोल्डर मतलब आपको कोई भी ब्लाउज के पैटर्न बनानी रहेगी, तो मैं आपको स्क्रीन पे ना 2-3 पैटर्न भी डाल दूंगी, जिसमें छोटा शोल्डर रहेगा, इसमें ब्रॉड शोल्डर रहेगा। तो ब्लाउज का जैसा लुक रहता है ना, तो हमको देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें हम इतने इंच का शोल्डर लगाएंगे ना, तब भी वो ब्लाउज का लुक ऐसे दिखेगा। ओके, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा कि वो ब्लाउज का लुक मतलब इतना ऐसा लुक है वो ब्लाउज का, तो कितना शोल्डर में रखूंगी तो उस टाइप का लुक दिखेगा, वो आपको भी तो क्लियर होना चाहिए ना। तभी तो आप क्लाइंट को बोल पाओगे कि इतना शोल्डर रहेगा इसमें, तो इतना आपको चलेगा, यस, तो आपको उतना रेडी शोल्डर रख लेना है। अभी समझो, हमें यहाँ पे वी लीफ नेक चाहिए। तो वी लीफ नेक हमारा नॉर्मल कैसे रहता है, यहाँ से लेके ऐसे डीप रहता है, वो ऐसे डीप रहता है। तो तब हमें शोल्डर को थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे लेके यहाँ पे जाता है ना। वी नहीं, वी तो पैक में ही जाता है, वी को डीप में नहीं गिना है। वी लीफ नेक तो यहाँ से ऐसे रहता है। अगर किसी को यहाँ पे छोटा सा शोल्डर चाहिए, तो आपको क्या बोलना है कि यहाँ पे छोटा सा शोल्डर चाहिए, तो वो गला ना आपका ऐसे बैठ जाएगा, तो वो पूरा ओपन। जिसको ओपन चाहिए तो आप छोटा शोल्डर ले लो। तो आपको बता देना है कि यस, आपको यहाँ पे इतना शोल्डर मिलेगा, चलेगा कि नहीं, वो पहले आपको पूछ लेना है। ज़्यादातर पैक नेक ब्लाउज रहती है तो 3 इंच से ही रेडी शोल्डर स्टार्ट करते हैं। 2.5 इंच का रहता है तो छोटा हो जाता है, और डीप नेक में तो हम 1 इंच का, 2 इंच का, 2.5 इंच का इतना रख लेते हैं। 4 इंच का तो ज़्यादातर जो कटोरी ब्लाउज रहती है, वो जो दादी लोग पहनते हैं ना, उस टाइप में ही 4 इंच का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल तो 4 इंच का नहीं यूज़ करें। तो मतलब रेडी शोल्डर हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इंची टैप को रख के चेक कर लेना है कि इतना शोल्डर आपको चाहिए, यस, तो उतना नोट कर देना। ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर। अब ब्लाउज की लेंथ, इंची टैप को हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से हम रखेंगे फिर ये हमारा बस्ट पार्ट है, ये हमारा चेस्ट का पार्ट है, ये हमारी अपर चेस्ट है, और ये जहाँ पे चेस्ट का पार्ट खत्म हो रहा है वो हमारी लोअर चेस्ट है। तो ब्लाउज का मेजरमेंट लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी जहाँ पे लोअर चेस्ट आ रही है, उससे आपको ब्लाउज की लेंथ या तो फिर 2 इंच ज़्यादा रखनी है, या तो फिर 2.5 इंच ज़्यादा ही रखनी है। 2 इंच से कम तो कभी भी ब्लाउज की लेंथ नहीं रखनी। कहाँ से? तो यहाँ से, लोअर चेस्ट से। समझो हमारी लोअर चेस्ट आ रही है 12.5 इंच की। देखो परफेक्ट हमारी लोअर चेस्ट 12.5 इंच की आ रही है, तो हम ब्लाउज की लेंथ कितनी रख सकते हैं? 14.5 इंच। देखो यहाँ तक ब्लाउज की लेंथ रखेंगे, तब भी आपको ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होगी। नहीं तो आप कम ब्लाउज की लेंथ रखोगे तो आपकी ब्लाउज की लेंथ शॉर्ट होने ही वाली, क्योंकि आपने मेजरमेंट ही गलत लिया है। समझ में आ गया? अब ज़्यादातर ब्लाउज की लेंथ 14.5 इंच की, 14 इंच से ही स्टार्ट होती है। अगर बहुत ज़्यादा हाइट कम रहती है ना, तभी उसकी लेंथ 13 इंच की रहती है। नहीं तो मैंने इतनी ब्लाउज सिले ना, तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि 14 इंच से ही स्टार्ट करो, तभी आपकी ब्लाउज की लेंथ कभी कम नहीं पड़ेगी। थोड़ी बड़ी साइज रहेगी तो 15 इंच ले लो, 16 इंच ले लो, अगर 17 इंच लेना पड़ेगा तो वो भी ले लो, बट आपकी लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब हमें शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर मतलब तो ये वाला पार्ट शोल्डर, एपेक्स मतलब बस्ट का मिडिल पॉइंट। तो शोल्डर टू एपेक्स कितना आ रहा है? 9.5 इंच। तो शोल्डर टू एपेक्स भी 9 इंच या उससे नीचे ही लेना, 9 इंच से ऊपर नहीं जाना है। 9 इंच भी बहुत कम साइज में, नहीं तो नॉर्मल साइज में 9.5 इंच ही रहता है। 9.5 इंच से ऊपर तो आपको नहीं लेना है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा ही कम रहेगी तो 9 इंच लो, नहीं तो 9 इंच भी नहीं लेना है। 9.5 इंच से ही स्टार्ट करना रहेगा। ओके, शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट ये हो गया हमारा शोल्डर टू एपेक्स। हमने ब्लाउज की लेंथ भी ले ली। अब नेक का डीप लेंगे। तो नेक डीप, अभी वी नेक रहेगा ना, तो आप इतना डीप कर सकते हो। अगर वी लीफ रहेगा तो भी डीप कर सकते हो। मतलब आप 7 इंच 8 इंच तक जितना भी क्लाइंट को जितना डीप चाहिए उतना आप रह सकते हो। बट आपको पैक नेक ब्लाउज बनानी रहेगी तो 5 इंच से नीचे आपको नहीं जाना है। डीप नेक बनानी रहेगी तो 5 इंच से नीचे ही जाना है। समझ में आ गया नेक का डीप? ओके, अभी हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जहाँ से हमने ब्लाउज की लेंथ ली थी वहीं से हम उसका राउंड चेक करेंगे। तो देखो ऐसे हम इसका राउंड चेक करेंगे। मैंने फुल टाइट नहीं लिया है, देखो इतना ये लूज है, ऐसे इतना लूज ही लेना है। फुल टाइट मेजरमेंट कभी भी नहीं लेना है। समझ में आ गया? ब्लाउज हो या कुछ भी हो,
ब्लाउज का मेजरमेंट भी फुल टाइट नहीं लेना है, क्योंकि टाइट कर सकते हम, वैसे भी इतना टाइट तो कौन पहनेगा, ब्लाउज है वो मम्मी लोग पहनते, हम लोग भी इतना टाइट तो नहीं पहनते, फुल टाइट इतना टाइट रहेगा, अभी ऐसे चेक करने जाओगे तो इतना ही बनेगा, तो इतना टाइट थोड़ी हम ब्लाउज पहन सकते हैं, तो इसके लिए जितना पहन सकते हो ना उतना ही रखो। मैं तो वैसे 24 इंच का ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे इतना फिटिंग में पहन नहीं सकती हूँ, 24.5 इंच या मैं 25 इंच की ब्लाउज बनाती हूँ, फिर क्योंकि 23, 24 की बनाती हूँ तब मेरे घर पे किसी को आती ही नहीं है फिटिंग, इसके लिए दूसरों को भी पहनना रहता है, तो मैं 25 की बना लेती हूँ, जिसको चाहिए वो थोड़ा सा फिटिंग या ओपन करके पहन लेता है, इसके लिए मैं 25 की बनाती हूँ, फिर फिटिंग में 24 पे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना लूज पहनना पसंद रहता है, इतना तो मैं पहनती हूँ तो इतना मैं रख लेती हूँ। हो गई हमारी वेस्ट। अब यहाँ से हमने वेस्ट का मेजरमेंट लिया ना, फिर बैक साइड की लेंथ का मेजरमेंट लेना रहेगा ना, तो यहाँ पे दूसरी इंची टेप रख देनी है आपको, तो मैं यहाँ पे हाथ को ऐसे रख रही हूँ, फिर इसी इंची टेप से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम इसको रखेंगे, फिर मैंने जो हाथ रखा है ना वहाँ पे आप चेक करना, वहाँ पे हमारी लेंथ कम आएगी, 14 इंच से कम आएगी। वो कम क्यों आई, सबकी कम आएगी, वो कम क्यों आई, क्योंकि हमारा फ्रंट में बस्ट पार्ट रहता है, बस्ट पार्ट की वजह से हमारी ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा रहती है, बैक साइड का पार्ट हमारा स्ट्रेट रहता है, उसकी वजह से हमारी बैक साइड की लेंथ कम आती है। बट बैक साइड की लेंथ की मार्किंग हमें कहीं पे भी नहीं करनी है ड्राफ्टिंग में, फ्रंट पार्ट की जितनी भी लेंथ आई है उतना ही हमें ड्राफ्टिंग में मार्क करना रहता है। अब लास्ट मेजरमेंट रहेगा हमारा, स्लीव्स का भी बाकी लास्ट तो नहीं है, चेस्ट का हम लेंगे, तो चेस्ट का मेजरमेंट अपर चेस्ट में हम राउंड चेक करेंगे, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। देखो मैंने हाथ को भी, आप भी क्लाइंट को बोलो कि हाथ नीचे करे और नॉर्मल रहे, ऐसे नहीं रहना है, नॉर्मल जैसे हो वैसे रहे। तो कितना आ रहा है, 30 इंच आ रहा है। अभी हमें चेस्ट में जो यहाँ पे राउंड ना वहाँ पे भी चेक करेंगे, तो ये कम आ रहा है, तो जो भी ज़्यादा मेजरमेंट आ रहा होगा उसको आपको चेस्ट में गिनना है। फिर बैक साइड से भी देखना है कि आपकी मेजर टेप ज़्यादा नीचे, ऐसे नीचे नहीं लेना है, जहाँ पे भी हमारा चेस्ट का पार्ट है, जहाँ पे भी हमारा अपर चेस्ट का पार्ट है वहीं पे लेना है। तो ये हो गया हमारा चेस्ट। अभी हम लेंगे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट, शोल्डर टू एपेक्स हो गया, एपेक्स टू एपेक्स, तो जो भी हमारा बस्ट का मिडिल पॉइंट है वहाँ पे हम लेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 6 इंच, नॉर्मली 6 इंच से ही स्टार्ट होता है, नॉर्मल साइज 6 इंच ही होती है, तो ये हो गया हमारा 6 इंच का एपेक्स टू एपेक्स। अब स्लीव्स का मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं सिखा दूंगी। स्लीव्स का मेजरमेंट लेने के लिए हाथ को इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ से इंची टेप को रख देना है, फिर ऐसे सीधा पकड़ लो, नहीं तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऐसे करके टर्न करके जितनी आपको स्लीव्स की लेंथ पहननी पसंद रहेगी उतना आपको स्लीव्स का लेंथ ले लेना है। फिर मोरी का मेजरमेंट यहाँ से राउंड में चेक करना है, तो ये राउंड आ रहा है 7 इंच। जब भी आप एल्बो से नीचे की स्लीव्स बना रहे होंगे तब आपका एल्बो कहाँ पे आ रहा है वो आपको चेक करना है, तो यहाँ पे हमारा एल्बो आ रहा है 11.5 इंच पे, तो उसका राउंड भी ऐसे हाथ को फोल्ड करके ही लेना है, तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। ओके, ये हमारा 9 इंच हो गया। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो 5 इंच की स्लीव चाहिए तो उसका राउंड मतलब कि वो हो गई हमारी मोरी, ये हो गया। अभी अगर आपको आर्म होल का मेजरमेंट लेना रहेगा तो आप ऐसे आर्म होल का मेजरमेंट ले सकते हो, खुद का लेना रहेगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लाइंट का इजीली ले सकते हो। ऐसे हम मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से, ये हो गया हमारा आर्म होल। तो लेफ्ट साइड का आपका आर्म होल कितना आ रहा है और राइट साइड का कितना आ रहा है आपको दोनों मेजर करके लिख देना है, क्योंकि ना कभी कभी किसी की बॉडी ऐसे रहती है, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं ब्लाउज बनाती हूँ ना तो एक साइड में आर्म होल में क्रीज आ जाती है और ज़्यादातर ना इसी साइड आता है, एक साइड में क्रीज आ जाती है और यहाँ पे परफेक्ट बैठ जाता है, क्योंकि ना ऐसा होता है हमारी बॉडी एक साइड से अलग रहती है, ऐसा मेरी मम्मी ने बोला है कि एक साइड की बॉडी अलग रहती है इसके लिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऐसे क्रीज आ जाती थी मेरी ब्लाउज में, तो यहाँ पे नहीं आती थी, तो इसके लिए दोनों चेक कर देना है कि दोनों सेम है कि नहीं, फिर नहीं तो फिर यहाँ से शोल्डर को थोड़ा जो जिस साइड से ज़्यादा क्रीज देता होगा ना तो उस शोल्डर को थोड़ा सा
0.25 एक लाइन जितना और टाइट कर दोगे ना तो वो भी माइनस हो जाता है। तो मैं उसको इसी तरीके से करती थी, तो अभी मुझे समझ में आ गया। अभी मैं क्लास में भी सबको यही समझा देती हूँ कि यहाँ पे ऐसे होता है कभी ना, तो इसको 0.25 और माइनस कर देना है। क्लियर हो गया। और आप सबको ये था ना कि मुझे आप हर बार बॉडी मेजरमेंट से ही ब्लाउज सिखाते हो, ब्लाउज के ऊपर से भी ब्लाउज सिखाओ। तो हम ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सब कुछ फाइनल हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज का मेजरमेंट लेके ब्लाउज कैसे बना सकते वो भी मैं आपको जल्दी सिखा दूंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सबको गुड नाइट।